हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लॉग्यान चैनल पर। बहुत प्रतीक्षा के बाद आपकी जीएस की अगली क्लास प्रारंभ हो रही है। आज आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपकी ही चॉइस है। जो कमेंट आए थे उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दीजिए, तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे। समय कम बचा है तो उसी के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और विद इन 1 वीक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। ग्रह बा तथ्य रंग, वायुमंडल की परतें, स्थल मंडल, ओजोन परत, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसके क्वेश्चन आते हैं। देश व राजधानी, देश व खनिज, चक्रवात, नाम व स्थान, ठीक है, तटीय क्षेत्रों के नाम, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, विश्व में उत्पादन, सागर लवणता, शैल तंत्र जो भारत में है उसके बारे में, मतलब चट्टानों के बारे में, विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा देश द्वीप, इस सब के बारे में, स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, नगरीकरण, आबादी के स्थान पर प्रमुख देश व घनत्व। ठीक है, दो तरीके से इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। पहला तरीका होगा कि हम कुछ हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे जो आपको पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पर। दूसरा एक बुक है, बुक बहुत से लोग पूछते हैं बुक का नाम बता दीजिए, तो एनसीईआरटी की समरी है ये। ठीक है, कॉस्मॉस प्रकाशन की। तो ये अगर आपको चाहें तो आप खरीद लें, लेकिन मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बुक है 300-400 पेज की और हम आपको उसमें से पढ़ाएंगे केवल 15 से 20 पेज। तो आप चाहें तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से पढ़ लीजिए। जो लोग इस चीज़ में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक की कौन सी बुक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, ग्रह तथ्य व रंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए, ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। एक एक ग्रह के बारे में सभी पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। 63 उपग्रह लगभग अभी तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। कक्षा में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है बृहस्पति है। कक्षा में सबसे तेज घूमता है ये। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हाइड्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बृहस्पति में है। सबसे अधिक भार भी बृहस्पति का है ना। और इसे ज्ञान व बुद्धि का सिंबल माना जाता है। ये पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं कि न्याय के देवता का ग्रह कौन सा माना जाता है, ज्ञान व बुद्धि का ग्रह कौन सा माना जाता है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इधर से आते हैं जो ऊपर पॉइंट है। हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए पॉइंट को इग्नोर मत कीजिएगा। नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपके लिए बनाया है। जो बीच में गैप भी होता है वो इसीलिए होता है कि मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपको ये ना लगे कि लॉग्यान ऐसे ही क्लास आ रही है। आपके पास जो क्लास आएगी वो पूरी तरीके से अच्छे से तैयार की हुई आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, धैर्य रखिए। मेरा प्रयास है कि मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा 10 जुलाई से पहले, बस थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। आज से ज्योग्राफी क्लास लगातार होगी, कोई भी गैप नहीं होगा। और आज संडे है और अगले संडे को हम लोग ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, इसके घनत्व के बारे में पूछा जाता है कितना है, तो 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये भी पूछा जाता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आपको याद होना चाहिए शनि का ग्रह। ठीक, शनि ग्रह का घनत्व। कई उपग्रह हैं, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ग्रहों की इंग्लिश देख लीजिएगा। हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता है इस ग्रह पर। इसमें बाइजर नाम के गैस के छल्ले पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीएससी में कि बाइजर नाम के गैस के छल्ले किस ग्रह में पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह में। शनि न्याय का देवता माना जाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल ग्रह क्यों लाल है मंगल, तो फेरस ऑक्साइड एफओ की अधिकता के कारण लाल ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं, फेमोस और डेमोस। डेमोस सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल की सतह पर पर्वत पाया जाता है। इस पर्वत का नाम है NICS निस्क ओलंबिया, है ना। ये ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। मंगल को युद्ध का देवता भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है अभी तक जो ज्ञात है। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की गति करती है? 2 प्रकार की। घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4.7 सेकंड में कंप्लीट होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4.7 सेकंड। परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह कौन सा है इसका? चंद्रमा। मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण और प्लेटो, यम।
ये इंग्लिश मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दिया कीजिए, तो बीच बीच में बताना संभव नहीं होता, एक जगह आपको लिस्ट बना के हमने इसीलिए दे दी है। ठीक है, शुक्र सूर्य का सबसे नजदीक दूसरा ग्रह पूछा जाता है, सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सब या क्रम लगाने को दे देंगे कि सूर्य से नजदीकी के आधार पर क्रम लगाइए, है ना। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसमें सघन वायुमंडल है जिसमें सर्वाधिक CO2 है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट। पूछा जाता है कि पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहते हैं। अब बुध की बात कर लेते हैं। ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। इसमें ना तो उपग्रह है ना ही वायुमंडल है। इसका परिक्रमण काल सबसे कम है और इसे वाणिज्य व व्यापार का देवता माना जाता। अरुण, इसे विलियम हर्शल ने खोजा था। किसने खोजा था? विलियम हर्शल ने। इसमें 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम तथा 2% अन्य गैसें हैं। मीथेन के कारण इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट। देखिए, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं? अरुण को। ये मत समझ लीजिएगा कि अरुण को मतलब कहना चाहिए पृथ्वी में ग्रीननेस होती तो ग्रीन प्लेनेट इसे कहते हैं। इसे कहते हैं ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहते हैं किसको? पृथ्वी को। ठीक है, इसके 27 उपग्रह व 10 चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। किसका? अरुण का। यह पूर्व से पश्चिम तक घूर्णन करता है। इसका अच्छी झुकाव शून्य और इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। वरुण सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह है। कुछ वैज्ञानिक इसे ग्रह मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। एडम एंड लेवियर ने खोजा है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी है। 248 वर्ष परिक्रमण काल है। इसमें 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है। 2006 में यम को 2006 में ग्रह से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। चेरॉन इसका उपग्रह, इसकी खोज है वो क्लैड टैम्बॉग ने की थी। क्लैड टैम्बॉग ने। ये पूछा जा सकता है कौन से सन में से ग्रह से हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो यम को 2006 में ग्रह से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। पूछा भी जाता है कि सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो चंद्रमा का है। चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें शांति सागर के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह है। 27% भाग एक बार में दिखता है। चंद्रमा का कितना परसेंट भाग एक बार में दिखता है? 27%। और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर किसकी दूरी है? चंद्रमा व पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में और कुछ फैक्ट है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर पूछ सकते हैं आपसे, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कक्षा तल से 23.5 अंश के झुकाव पर है। उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह चंद्रमा व्यास कितना है? 12,756 विषुवत रेखा से और 12,714 ध्रुव से। 1610 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। कितनी स्पीड है? 1610 किलोमीटर पर आवर। पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर अपने अक्ष पर लगता है। 366 दिन लीप वर्ष है। नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब एक क्रम देख लेते हैं। देखिए, सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह वो कौन सा है? बुध। ठीक है, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आ जाती है पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, फिर आ जाता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये हमने आपको चित्र दे दिया है। चित्र आपको मिल भी जाएगा PDF में। टेलीग्राम पे PDF मिलती है। आप जानते हैं कि पूरा APO का कोर्स है वो टेलीग्राम पे आपको फ्री में मिल रहा है, जो पेड वाला कोर्स है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप लॉग ऑन क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मिशन APO। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको इसी तरीके से चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का सभी सब्जेक्ट का पूरा APO का कोर्स हम कराएंगे। आपका पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन खत्म हो चुका है। IPC आज से ही शुरू हो गया है और बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी होंगे। ये चित्र आपको दे दिया, वहाँ पर देख लीजिए। कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। मंगल पर पृथ्वी के समान दिन व रात होते हैं। पूछा जाता है कि कौन से ग्रह पर पृथ्वी के समान दिन व रात होते हैं, तो मंगल पर। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जोवियन ग्रह या फिर आउटर प्लेनेट किसे कहते हैं? आउटर प्लेनेट में कौन आता है या कौन नहीं आता है? तो जो बाहर के हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जोवियर प्लेनेट या बाहरी ग्रह है। मंगल के धुरी पर झुकाव पृथ्वी की तरह, इसलिए यहाँ पर दिन और रात होते हैं। बुधवार, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये इनर प्लेनेट कहलाएंगे या टेरिटोरियल प्लेनेट कहलाते हैं या रॉकी प्लेनेट कहलाते हैं। ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पूछा जाता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सूर्य, शुक्र,
शुक्र सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, CO2 के कारण। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। शन व अरुण को छल्लों का ग्रह कहते हैं। शनि व अरुण को क्या कहते हैं? छल्लों का ग्रह। बुध का सबसे छोटा वर्ष, अरुण का सबसे बड़ा वर्ष होता है। सुपर मून, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट 14% बड़ा है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है और 14% बड़ा होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? सुपर मून। सुपर मून 14% बड़ा दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड। आपसे पूछा जा सकता है किन ग्रह की कक्षाओं के मध्य? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य। लोनार झील महाराष्ट्र में क्षुद्र ग्रह गिरने के कारण बनी हुई झील है। हैले धूमकेतु 76 वर्ष का परिक्रमण काल है। प्रमुख प्राकृतिक ग्रह कौन से? पृथ्वी और उपग्रह चंद्रमा, मंगल, उपग्रह फोबोस और डेमोस, बृहस्पति, एडेस्ट्रा मैटिस, एमेथिया, यूरोपा, जैनीमेड, लेडा, हिमालय, एलेरा, एनके क्रेने। ये याद करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लीजिएगा। शनि का एटलस, पेंडोरा, टाइटन, पैन, ठीक है। अरुण का कोर्डेला, एरियल, टाइटेनिया, जुलेट, मिरांडा, क्यूपिड। वरुण का नाला, थलस्का, ट्रिटॉन, पोट्रेस, सायो। और यम का चारॉन, हाइड्रा, निक्स और कार्बोनिरोक्स। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। अंतरिक्ष में दूरी मापन, लौहज्ञान, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर खगोलीय इकाई है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान लगभग 8 प्रकाश मिनट या 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। पारिसक, यह दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है जिसका मान लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब ये वही है। सूर्य से के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। ये क्रम याद कर लीजिएगा। क्रम आ सकता है। बाहरी ग्रह कौन से हैं? जोवियन ग्रह और भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह कहते हैं या भीतरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद करने की दूरी के लिए कोड दिया गया, ये भी याद कर सकते हैं आप। सूर्य की आंतरिक संरचना कैसी है वो देख लीजिए। सबसे अंदर की सतह ये होती है, ठीक है, और उसके बाद संवहनी मेखला ये होती है। संवहनी मेखला बाहर, विकिरण मेखला अंदर है। विकिरण मेखला अंदर है। बाहर का जो हिस्सा होता है वो सौर कलंक कहलाता है। अंदर का हिस्सा सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना या सूर्य किरीट, ये वाला हिस्सा तापमंडल के सबसे ऊपरी परत है ये। ठीक है, इसको अंदर वाला जो होता है इसको क्रोड कहते हैं। इसको क्रोड, ये जो है ये विकिरण मेखला है और ये क्या है? ऊपरी परत जो कोरोना। ठीक है, और ये प्रकाश मंडल है जो सबसे बाहरी सतह होती है, वो क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कोरोना पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो ये सूर्य की सतह होती है जो विकिरण मेखला के बाहर होती है और सबसे अंदर के भाग को क्रोड कहते हैं। इतना याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक अंत वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, छल्ले वाला ग्रह शनि व अरुण, बलय युक्त ग्रह जिसे कहते हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, सर्वाधिक उपग्रह वाला बृहस्पति, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र भ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम पर भ्रमण वाला ग्रह शुक्र, समान पर भ्रमण या परिक्रमण वाला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की समान अवधि वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण करने वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह बुध व शुक्र, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है अरुण। ठीक है, तेजी से पढ़ दिए आप, PDF मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सूर्य से जब चंद्रमा बीच में आता है और उसकी परछाई जो होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है तो इसकी जो परछाई होती है, जो यहाँ से प्रकाश आ रहा होता है वो बीच में अवरोध हो जाता है और यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बीच में स्पॉट दिखाई पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य से प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है घूम के और चंद्रमा इधर हो जाता है तो हो जाता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि प्रकाश इधर और इधर चला जाता है, पृथ्वी से टकरा के चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, चंद्रमा नहीं दिखता, तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, 15 मिनट की क्लास हो गई है, जबकि बहुत तेज़ी से पढ़ाया।
कोशिश की है कि सब कुछ कवर हो जाए, और मुझे लगता है कि अगर ग्रह से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन जो है वो आपका इस वीडियो से कंप्लीट कवर हो जाएगा। कल की क्लास में फिर मिलेंगे बर्ड ज्योग्राफी की क्लास में। धन्यवाद, रखते हैं।